एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मित्रों छाया ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोगों का एनसीईआरटी का जो ईवीएस है वो, तो आप लोगों को एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण ईवीएस जो कि आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये एनसीईआरटी है, ये सब वीडियो के माध्यम से पूरा पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके सीटेड एग्ज़ाम में प्राइमरी में ये काम आएगा, जिसमें कि आपको 16-17 नंबर इससे आप पढ़ेंगे तो आ सकता है। तो जैसे कि कल की वीडियो में हमने बता दिया था कि जो ट्रैली का इस्तेमाल होता है वो हमने असम बताया था, तो वो गलत है। हम ट्रैली से हम लद्दाख में जाते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, और असम में जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे खरपतवार निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो जो कि खरपतवार आपका खाद पानी खरपतवार ही ले लेंगे और फसल अच्छी नहीं होगी, कम होगी फसल। और नेक्स्ट है आपका कि समय से प्याज न खोदी जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। इसीलिए सब लोग समय के अनुसार ही प्याज व्याज खोद लेते, निकाल लेते। कर्नाटक में जो है कि आपका हाशिए के इलीगे कहा जाता है कर्नाटक में। गिजू भाई बधेका जो गुजरात में रहते थे, और इन्होंने ही मतलब लाइव्ड इन गुजरात, रोट मनी स्टोरी फॉर चिल्ड्रेन। मतलब गिजू भाई बधेका जो थे वो एक अध्यापक थे, और इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे बच्चों को, और इन्हीं का दिवा दिवा स्वप्न इन्हीं का था, और यह है गुजरात के हैं गिज्जू भाई। वे बच्चों को मज़ेदार किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते थे गिज्जू भाई बधेका। नेक्स्ट क्या है, कलचीड़ी इंडियन रॉबिन के बारे में है। तो इंडियन रॉबिन के बारे में क्या है कि ये जो कलचीड़ी इंडियन रॉबिन होती है, तो इसमें आप मतलब ये है कि एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स एलोंग रोड साइड। मतलब जो इंडियन रॉबिन आपके हैं, ये जो है कि एक पक्षी है जो अपने अंडे को पत्थरों के बीच और रोड के किनारे पर एग ले करती है, मतलब कि अंडा देती हैं पत्थरों, मतलब रोड के किनारे जो पत्थर रहते हैं उसमें। और जो है कि कलचिड़ी, मतलब इन्हीं को कलचिड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी जड़ें ऊन बाल रुई सब बिछा होता है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। नेक्स्ट क्या है कि ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। और नेक्स्ट क्या है कि कौवे की घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोमल कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्या, फाख्ता के बारे में दिया है, जो कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना अंडा देता है। गौरैया जो है कि आपका अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना अंडा देता है। कबूतर, नेक्स्ट जो है कबूतर के बारे में, पुराने मकान या खंडहर में अपना अंडा देते हैं। बसंत गौरी कहाँ अंडा देती है? ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे दे रखते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि दार्जिन चिड़िया जो होती है, ये अपना अंडा अपनी नुकीली चोंच में पत्तों से सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा क्या करती है? शक्करखोरा किसी पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है, जो शक्करखोरा आपकी है। शक्करखोरा का घोंसला बाल बारीक घास इन सब से होता है। पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चिथड़ों से बना होता है। मकड़ी की जाले भी, और मतलब शक्करखोरा का ऐसे होता है। फिर नर जो वीवर होती हैं, नर वीवर पक्षी, ये अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उनको सबसे अच्छा लगता है उसमें से ही वह अंडे देती हैं। तो जो नर वीवर होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, और जो मादा वीवर होती हैं वो घोंसले को चूज करती हैं कि किस घोंसले में उनको रहना है। जो घोंसला उनको सबसे अच्छा लगता है उसी घोंसले में वो रहती हैं। जो नेक्स्ट आपका है कि जो पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर कहीं और चली जाती हैं, उड़ जाती हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्या है कि घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में, कहीं भी। गाय के बारे में दिया है कि गाय गाय जो होती है कि
गाय, आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के बारे में है कि बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो कि मांस को फाड़ने काटने के काम आते हैं। सांप के बारे में दिया है कि सांप के दांत किस कारण किसके लिए होता है, तो सांप का जो दांत होता है वह नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर खा नहीं सकता, बल्कि वह पूरा निगल जाता है शिकार को। तो सांप के बारे में अगर पूछ दे कि सांप जो है अपने शिकार को कैसे खाता है, तो वो निगलता है, चबाता नहीं है। तो सांप के बारे में आप पढ़ ले। फिर गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। नहीं तो अगर नहीं ये काटते तो इनका दांत हमेशा बढ़ते रहता है। और चूहा भी होता है, उसका भी दांत जो है कि काटने और कुतरने से छोटा होता है ना, तो उसका भी दांत हमेशा बढ़ता रहता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है कि अहमदाबाद में है आपका। नलमंडा आपका आंध्र प्रदेश में है। नलमंडा नलामंडा बाजार गांव जो कि आपके महाराष्ट्र में है। तो गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। तो दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक आपका होलगुंडी गांव में है। बच्चों की पंचायत जो कि भीमा सर संघ होलगुंडी गांव के बारे में है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। और क्या दिया है कि घास का जो पौधा जितना जमीन के ऊपर ऊपर होता है, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। और ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है कि आपका रेगिस्तान ओक पेड़ पाया जाता है। ऊंचाई इसकी जो है कि 11 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन में 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यह नेक्स्ट क्या है कि यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इसे इलाके में पानी नहीं होता है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। तो ये आपके उसके बिहू त्योहार के बारे में दिया है। बिहू फेस्टिवल। बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है कि भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है, जो भेला घर है। उरुका उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम उसको कहा जाता है। जो बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है उसके पिछले दिन की जो शाम होती है उसको उरुका कहते हैं। बूरा व चेवा क्या होता है, ये कौन सी डिश होती है, तो चावल के दो प्रकार हैं जिसमें पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल कैसे बनता है, चेवा चावल बिहू में जो असम है वहाँ पे, तो तावों और कढ़ाइयों को आग में रख कर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद ही चेवा चावल तैयार हो गया। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। औरतें और जो नेक्स्ट है आपकी कि औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। और नेक्स्ट है आपकी लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। और भेला घर बनता है जिसमें लकड़ी के ढेर से और भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी बनती है। नेक्स्ट आपका है कि पोचमपल्ली जो जिला है आंध्र प्रदेश, इस जिले के अधिकतर लोग बुन कर, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कुल्लू की साल आपकी होती है, मधुबनी की पेंटिंग होती है, असम का सिल्क होता है, कश्मीरी कढ़ाई होती है। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है, मलयालम में चिटम्पन जो होता है, पिताजी का छोटे भाई जो होते हैं, जो चाचा लोग कहते हैं या अंकल, उनको चिटम्पन कहते हैं मलयालम में। कुंजमा मतलब पिता के छोटे भाई की पत्नी जो चाची आंटी होती हैं उनको कुंजमा कहते हैं। केरल में मसालों का बगीचा पाया जाता है। पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान की संभाली ले कमांडर वाहिदा प्रिज्म थी। थना मंडी गांव कहाँ पे पड़ती है, जो कि राजौरी जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है कि जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं, पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किप्टो पुल आपका लद्दाख के एक गांव में पाया जाता है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिताजी को अब्बाले, दादाजी को मेमेले कहा जाता है। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट आपका लेक्चर कल दिया जाएगा जो आगे का है। तो फिर थैंक यू।